जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह से, है ना। 9:30 का टाइम होगा, 9:30 पौने 10 का टाइम। तो आज घर देखिए कितना ज्यादा बिखरा हुआ। अच्छा हाँ, रात का हमारा गजरेला बन रहा है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। रात को छोड़ दिया, 12 बज गए थे। और देखिए ब्रोकली वाली मैंने रोटी बनाई है मक्की की, बच्चों के लिए सिंपल बना दी थी, वो नहीं खाते। वैसे ब्रोकली वाली ज़्यादा टेस्टी है, बीट रूट वाली मुझे नहीं टेस्टी लगी। हेल्दी बहुत होती है वो, मगर मुझे इतनी टेस्टी नहीं लगी। हस्बैंड को तो कुछ भी दे दो। और जो क्रिसमस की चीज़ें आप लोगों से शेयर की थी, जल्दी से वो भी है ना वीडियो देख के अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा किस तरह का लगा आपको वो DIYs। और ये आज सारी चीज़ें संभालनी है क्योंकि क्रिसमस को बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है। और ये बिहाइंड द सीन है, जब भी कोई हम है ना DIY करते हैं उसके बाद देखिए घर बिखरता है क्योंकि हर एक चीज़ ढूंढनी पड़ती है ना। और देखिए ये सारी चीज़ें मुझे उठानी है और जो थोड़ी बहुत कसर रह जाती है वो बेटा निकाल देता है। देखिए किस तरह से उसने सारा घर बिखेर दिया है सामान। और बेटी के कारनामे दिखाऊं आपको, रात को हस्बैंड लेके आए थे सब्जी, तो हस्बैंड ने बोल दिया वो ऐसे ही छोड़ दी, तो मैडम ने ना देखिए बिना धोए ऐसे ही बस जल्दी जल्दी से फ्रिज में डाल दिया रात को। और मैं तो सो रही थी, मुझे नहीं पता चला। और बस अभी ये सारी सब्जियां निकाल के फिर इसको करूँगी स्टोर धो के। और ये मैडम के कारनामे है, बैठी है आराम से। चलो उठो जल्दी जल्दी से काम करो, है ना। तो चलो आपसे व्लॉग ही शेयर करते हैं। गाइस देखिए डैडा कद्दूकस कर रहे हैं गाजर को, और डैडा के हाथ दुखने लग गए हैं और ये बाकी मज़े ले रहा है। एंड यू कैन सी इधर मम्मा दूध को वही कर रहे हैं। तो देखिए, और यहाँ पर हमारे चावल बन रहे हैं, राजमा चावल। यू नो गाइस, यो मम्मा ब्लॉग मिनी ब्लॉग। और गाइस देखिए अंदर मम्मा को काम सौंपा गया है कि इनके छिलके छिलके तार के वहाँ पर डड़ा को देने हैं। और ये देने दुने का काम टिशू कर रहा है और मैं कुछ नहीं, मैं बेलियां मार रही हूँ। ये देखिए अभी मम्मा अपना काम कर रहे हैं जो मम्मा को सौंपा गया है, और वो भी लाइव देखते देखते आयशा आंटी की। ये देखिए, चलिए व्लॉग की करते हैं शुरुआत। लास्ट नाइट है ना हस्बैंड लेके आ गए थे गाजर, और वो इतनी ज़्यादा लेके आ गए थे, बोल रहे गजरेला बनाना है। तो मैं थकी हुई थी क्योंकि इससे पहले मैंने आप लोगों से वीडियो शेयर की थी ना, जो क्रिसमस की डेकोरेशन की चीज़ें बनाई हैं। और फिर भी थकावट तो हो ही जाती है ना अगर कुछ चीज़ का मतलब बनाते हैं, DIY करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और मेरा रेस्ट का मूड था। हस्बैंड बोल रहे हैं मैं लेके आया हूँ, तो उन्होंने खुद ही उसे है ना कद्दूकस किया। और देखिए मैंने ये कोट निकाल दिया है। 0 डिग्री में ये कोट पहना जाता है, इतना हैवी है, 4 से 5 kg तो इसका खुद का वेट है। और हस्बैंड ने ना फिर उसे कद्दूकस करके मुझे गाजरें दे दी और मैंने है ना फिर हलवा बना दिया, क्या बोलते हैं गजरेला। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। बेटी ने ही शूट कर लिया, मैंने ऐड कर दिया। नहीं तो मैंने बोला भी मैंने शूट नहीं करना, मैंने तो जस्ट है ना बस उनको गाजरें छील के दे रही। इतनी थकावट हो जाती है। और मेरे साथ तो हमेशा से ऐसा होता है, जिस दिन मेरा बिल्कुल मन ना हो काम करने का, हस्बैंड मेरा काम इतना बढ़ा देते हैं ना। या तो वो पुदीना लेके आ जाएंगे, चटनी बना दो, जहाँ कुछ इस तरह का कोई ना कोई अलग सा पंगा होगा जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और फिर क्या था, गाजरें देखिए हस्बैंड ने कद्दूकस कर दिया और मैंने फिर रख दिया था, दूध भी रख दिया था, धीरे धीरे बनता रहा। तो रात को तो इतने 12 बजे तक तो वो लगे रहे क्योंकि 11 बजे के नियर अबाउट तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, बैक पेन होनी स्टार्ट हो गई थी। आई थिंक 10 बजे के नियर अबाउट का टाइम होगा जब है ना एकदम से पेन होने लगी और मैं तो ना लेट गई थी। और फिर इन लोगों ने ही देखा, फिर खुद थक के ना फिर आके सो गए। बोल रहे हैं सुबह तुम देख लेना। और मैं देखिए आज सुबह काम के साथ साथ फिर इसे धीमी आंच पे रख दिया। देखिए ना हस्बैंड ने ना दूध लेके आए थे जो है ना वो फुल फैट वाला दूध था और बहुत अच्छे से है ना मतलब ये गजरेला बना है। क्योंकि है ना मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला है, जस्ट मैंने अभी चीनी और है ना जो गाजरें हैं वही डाली और इतना अच्छे से बना है ना। और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने बाद में ही डालने हैं, तो फिलहाल तो मेरा ध्यान इसी में अभी जल्दी जल्दी से काम कर लूँ। और आज भी मैं इतना ज़्यादा थक गई क्योंकि जब है ना गैस पे अगर कुछ धीमी आंच पे रखा हो तो उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। और ये धीरे धीरे बन रहा है और मेरे साथ साथ में काम भी चल रहा है। और बच्चे आज घर पे है क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हुए हैं
और इस वजह से तो आप लोगों को पता और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और पहले कपड़े सूखने के लिए डाल के आ गई और फिर देखिए बर्तन जो क्लीन किए थे ना उन बर्तनों को भी मैं भी धूप में लगा के धूप में रख के आ जाऊंगी ताकि अच्छे से सूख जाए, क्योंकि विंटर में तो है ना सूखते ही नहीं है बर्तन। और अभी आ गई है जो सब्जियां ना बेटी ने रख दी थी फ्रिज में, एक तो वैसे हालत ख़राब और अब इतनी ठंडी हो गई है ना, इनको धो के फिर अच्छे से स्टोर करके रखूँगी। तो हस्बैंड तो वैसे ही बोलने लगे, बेटी ने उठा के सारी सब्जियां ही फ्रिज में रख दी, अभी मुझे निकाल के इनको अच्छे से क्लीन करके फिर स्टोर करना है, क्योंकि फिर फ्रिज भरा भरा अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी लिफाफे दिखते हुए भी अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने सोचा भी चलो ये काम भी साथ के साथ कर देते हैं, क्योंकि रेस्ट तो कर नहीं सकते, अगर गैस पे कुछ हो तो ध्यान भी रखना पड़ता है। और इसीलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये काम भी अपना स्टार्ट कर दिया। और है ना देखिए ये ब्रोकली तो अभी है ना विंटर विंटर में आएगी। हस्बैंड है ना मक्की में ये डाल के आ गया, मक्की के आटे में तो खाएंगे और सच में अभी टेस्टी लगने लगी है। बच्चे खा लेते हैं, मगर जो मैंने बीटरूट वाली बनाई थी ना वो नहीं बच्चों को पसंद आई थी, ये बच्चे खा लेते हैं, मगर डेली कौन खाएगा, इसलिए ना बीच बीच में बच्चों को दूसरी भी मैं बना देती हूँ। हस्बैंड तो डेली ही खा रहे हैं। और देखिए इतनी सारी मिर्च लेके आए, और जो मैंने नींबू का अचार डाला है ना उसमें ये मैं डाल दूँगी। और आज मैं मटर नहीं निकालूंगी, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा पूरा दिन ही निकल गया ये घर के कामों में। और इसलिए मटर को मैं जस्ट धो के है ना रख दूंगी, क्या ऐसे स्टोर करके, और एक आधे दिन में निकाल लूँगी जब मेरे पास टाइम होगा। क्योंकि देखिए जब थकावट होती है ना तो ऐसे नहीं, अभी थकावट एक दिन में चली जाए। और मेरी थकावट कब जाएगी, पहले मैंने क्रिसमस का सामान बनाया, उसके बाद देखिए रात को है ना हम गजरेले की तैयारी करने लगे, और आज का पूरा दिन देखिए फिर मेरा इसी कामों में चला जाएगा। क्योंकि ये मुझे ना बैक पेन की थोड़ी दिक्कत इसलिए भी हो जाती है, जो मेरा ना देखिए सिंक है ना ये दोनों काउंटर टॉप के सेंटर में आता है, और मेरी हाइट है जिस वजह से ना मुझे झुक के बर्तन धोने पड़ते हैं। साइड पे होता ना इतनी दिक्कत नहीं होनी थी। और मुझे बैक पेन ज़्यादा हो जाती है जब मैं कोई काम करके हटूँ ना, और कुछ एक्स्ट्रा काम होता है तब मुझे होती है, अदरवाइज़ तो मुझे बैक पेन की कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं बहुत ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना तब मुझे बैक पेन होती है, नहीं तो मैं अस्सी तो आप लोगों को पता है विंटर विंटर खाती हूँ, मुझे बैक पेन की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बहुत ज़्यादा जब काम करती हूँ तभी होती है, अभी वो भी काम जो झुक के करने होते हैं ना, जो एक तरफ कंटिन्यू बैठना होता है। सारी सब्जी मेरी धुल गई, और इसे सजा दूंगी अच्छे से ताकि सूख जाए। और मुझे इस तरह से सब्जी रखी है बहुत अच्छी लगती है, जब धीरे धीरे चलो ये सूख भी जाएंगी, और इन्हें फिर बाद में मैं स्टोर कर दूंगी। और मिर्चें तो बहुत ज़्यादा सच में लेके आ गए हस्बैंड, हरी मिर्च तो बच्चे डालने नहीं देते ना, छोटे हैं बच्चे नहीं खा पाते हैं। और उसके बाद देखिए मैं साथ के साथ ना किचन भी क्लीन कर रही हूँ, और साथ के साथ इसे भी देखना है। और थोड़ा सा रह गया है, धीमी आंच में तो आप लोगों को पता है ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जो मैंने क्रिसमस का ये सामान निकाला था ना, ये भी मुझे अभी है ना सारी चीज़ें ऐसे समेट के रखनी है, और बेड की साइड पे रख दूंगी। और देखिए मेरे तीनों सेंटा कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और ये मोटू सा सेंटा ये मैंने ही बनाया मुझे अभी दिखा, दोनों सेंटा इतने मोटे नहीं है, मेरे वाला तो मोटू सा बना है जो मैंने इस बार में सेंटा बनाया, बहुत अच्छा बना है। और है ना मन को बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप वेस्ट चीज़ों से बनाते हो ना कोई भी चीज़। और आप लोगों को है ना इस चीज़ के बारे में भी है ना, जो नए मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता भी ये इको ब्रिक्स क्या होते हैं। जो है ना हम खाते हैं नमकीन और बिस्किट के जो रैपर होते हैं ना, मैं उनको नहीं फेंकती हूँ, धो के सुखा के बोतल में भरती हूँ, और फिर उसको है ना इको ब्रिक्स बोलते हैं। एक लंबा प्रोसीजर होता है, तो मैंने कई महीनों से नहीं किया, जैसे मेरा रूम बना है, मगर मैंने वो ना धो के रखे हुए हैं। एक एक आधे दिन में ना आप लोगों से शेयर करूंगी भी मैं इको ब्रिक्स कैसे बनाती हूँ। और उसके बाद देखिए ये जो मैंने डेकोरेशन की चीज़ें ना रखी थी, फिर ये सारी उठा लूँगी। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, और ये सामने पड़ी चीज़ों को देख के ना उनका पढ़ने का मन नहीं हो रहा, इसलिए इनको सभी को मैं अच्छे से है ना फिर कवर करके रख दूँगी, अरे बाबा यहीं पे पढ़े रहो। फिर उसके बाद जब इनके एग्ज़ाम 23 को इनके एग्ज़ाम है ना, लास्ट एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद मैं अच्छे से डेकोरेशन कर दूँगी। नहीं बच्चों का मन तो आप लोगों को पता है ऐसा ही होता है, उनका मन ही नहीं करता, फिर वो है ना क्रिसमस की ही बातें करते रहते हैं। और जल्दी जल्दी से मैं ना घर का काम कर रही हूँ, और सोफ़ों के कवर भी मैंने चेंज करने, क्योंकि ये वाइट कलर की है ना, और ये 3 दिन ही निकलते हैं। बच्चे यहाँ पे बैठ के खाते पीते रहते हैं ना, बेटा कुछ ना कुछ गिरा देता है, उसे इतना बोलती हूँ ना भी वाइट कलर का है, सोफे पे बैठ के मत खाओ, मगर ये इसे खाना इसे यहीं पे है। फिर मैंने ये धो के रखे हुए थे पहले वाले जो है ना कवर है फ्रिज वाले, तो फिर इनको बिछा दूंगी। वैसे ये अच्छे लगते हैं, मगर हम लोगों ने इस बार है ना दिवाली पे चेंज करने थे अपने सोफ़े, मगर हमें फ्रिज लेना पड़ा, तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं नए सोफ़े कब आएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी से इनके सारे कपड़े चेंज करके, और घर का बाकी का काम भी पड़ा है। और आज तो टाइम का मुझे सच बताऊं पता ही नहीं चला कितना टाइम हो गया। और सेकंड लोड भी अभी लगा रही हूँ, विंटर में मैं 2 बार कपड़े धोती हूँ, तो एक तो क्या कोट वगैरह हो जाते हैं बच्चों के हस्बैंड के,
और अभी तो मैंने तो कोट पहनना नहीं स्टार्ट किया, मेरे तो मैं तो वैसे ही भालू लग रही हूँ इतने सारे कपड़ों में। ठंडा भी नहीं होने दे रहा, और दोनों जनों को ये अभी हमें जल्दी जल्दी से खाने को मिल जाए। तो जल्दी बताओ कैसा बना। मास्टर शेफ डैडा ने बनाया। मैं लूंगा 100 में से 100 करोड़। 100 में से 100 करोड़ नंबर दे रहे हो? अच्छा, और मामा मम्मा को दे रहे हो? अच्छा चलो जल्दी से खाओ, और रजाई में है ना कंबल में घुस जाओ, ठीक है? बाहर नहीं आना। सोना नहीं है। सोना नहीं है, वो कंबल में ही बैठना। अभी नहाए हो ना, तो अभी ये नहा के हटाना, इसलिए इसे कंबल में सोना जरूरी है, ठीक है? और देखिए बाकी काम के साथ साथ है ना, देखो बच्चों को भी देखना। आज घर पे है तो इनको है ना ला के है ना, मैंने बेटी तो चली गई छत पे, वो पढ़ रही है। फिर इसे नहला के मैंने बोला तुम है ना कंबल में बैठ जाओ चुप करके, और कचरा मैं यहीं से उठा लूँगी। नहीं तो आगे लेके जाते हैं ना कुछ है ना, ये ना किसी ना किसी टेबल के नीचे चला जाता है कचरा, बाद निकालने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ यहीं से उठा लूँ। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को संडे ब्लॉग में शेयर किया था ना, अभी मैं प्लांट्स लेके आई हूँ। मुझे फाइनली है ना मिल गए प्लांट्स। हमारी नर्सरी तो यहाँ पे एरिया में ना बंद हो गई है, मगर जो है ना गमले बनाते हैं ना, उन्हीं ने अभी रख लिया है प्लांट्स, है ना। तो फिर मैं लेके आ गई थी वहाँ पे। तो नर्सरी में तो ये 20-20 के मिल जाते हैं, मगर ये ना इन लोगों ने 30 का ये एक दिया है। तो मैंने बार्गेनिंग थोड़ी सी की थी, मैंने 50 में फिर 2 लिए हैं ये। वो 30 के बोल रहे थे। और मैं ना एक साथ नहीं लेके आई, क्योंकि मेरे पास है ना उस टाइम चिड़ियाँ भी थी, और मैंने जितने प्लांट्स हो सके आई थिंक 6 लेके आई हूँ। तो धीरे धीरे मिट्टी का भी इंतजाम करेंगे, और उसके बाद फिर है ना प्लांटर भी देखना है, तभी इनको है ना मैं लगाऊंगी। और देखिए एक मैं ये इंडोर प्लांट लेके आई हूँ, क्योंकि मैं अभी सोच रही हूँ है ना कि देखिए बालकनी है तो पता तो है अभी यहीं पे ही सारे प्लांट्स रखने हैं। तो धीरे धीरे करके ना इंडोर प्लांट रखना स्टार्ट करूँगी, ताकि मुझे विंटर में वो दिक्कत ना आए। विंटर में यहाँ पे धूप कम आ रही है, सिर्फ सीढ़ियों की जितनी सी जगह ना वहीं पे धूप आ रही है, अदरवाइज तो ब्राइट लाइट। और इस तरह के प्लांट ही अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ, धीरे धीरे लूँगी। और सेकंड है ना, मैंने इस गमले में लगाने जा रही थी जो है ना प्लांट, बाद में मुझे लगा ये प्लांट बड़ा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे ये अच्छा लगा, मैं लेके आ गई। ये 50 के दिए मुझे ये, और जो इससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया ये मुझे 50 में दिए हैं। तो फिर मुझे है ना प्लांटर है ना अपने मिनी गार्डन से ये बड़े वाला प्लांटर लेके आना पड़ा, क्योंकि देखिए प्लांट्स तो लगाना ही था, मगर ये इतना बड़ा है, मिट्टी भी कम हो गई। मैंने ये छोटे वाले 2 गमले डाल दिए थे मिट्टी के भर के, फिर भी कम हो गई। मगर चलो कोई बात नहीं, बाद में मैं इसमें फिर है ना मिट्टी डाल दूंगी। और ये जो 2 रह गए इसे मैं देखती हूँ एक आधे दिन में, फिर है ना मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। और धीरे धीरे ये है ना काम, देखिए इतने छोटे छोटे लगते हैं, मगर काम इतना बढ़ जाता है ना। और साथ साथ में मुझे आज बालकनी भी क्लीन करनी पड़ी, क्योंकि कितनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी ना, मतलब ये प्लांट्स लगाते टाइम। और अभी पोछा भी लगा लूँगी। और मुझे ये पोछा लगाने में बड़ा अच्छा लगता है। देखिए सिंपल सा मेरा फर्श है, मगर इस पर जब डिज़ाइन बनता है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर आजकल पोछा सूख नहीं रहा, इसलिए ना मैं ना फ़ैन चलाती हूँ और कैप ली हुई है। ठंड लगती है, इतनी ठंड नहीं होती पंजाब में। मैं पंजाब से बाहर जब लोगों से बात करती हूँ ना, तो पता चलता है भी पंजाब से बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ पे इतनी नहीं है। घर पे रहने पे इतनी ज़्यादा नहीं लगती है। और अभी देखिए शावर लेके आ गई, और जल्दी जल्दी से जो भी सामान है ना उनको अभी मैंने इसको स्टोर करके रख लूँगी। आज चलो बच्चों को स्कूल नहीं लेने जाना, नहीं तो मुझे बहुत जल्दी करनी पड़ती है। और आज के काम में तो सच बताऊँ मैं भूल ही गई टाइम कितना हुआ है। और मुझे तो ये लग रहा था अभी दोपहर ही हुई है, क्योंकि विंटर में नहीं पता चलता अभी 10 बजे है कि 2-2:30 बज गए हैं, क्योंकि वह सेम सा मौसम ही लगता है। और आज मैं मटर नहीं निकालूंगी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आप लोगों को सच बताऊँ तो मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, मटर निकालने का मेरे पास टाइम नहीं था। इसलिए मैंने इसे रख दिया, एक आधे दिन में निकाल लूँगी। और नींबू को और है ना सारी सब्जियों को इस तरह से मैं ना कपड़े से कॉटन के ना पोने से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अगर पानी रह गया ना तो फिर ये ख़राब हो जाती हैं। वैसे तो 2-2.5 घंटे पड़ा रहा। और साथ में है ना देखिए मैं इस तरह से नैपकिन भी है ना लगा देती हूँ, ताकि थोड़ी बहुत भी अगर नमी रह जाए ना तो ये नैपकिन है ना ऑब्जर्व कर लेता उस चीज़ को। और देखिए मैंने जल्दी जल्दी से मिर्चों भी इसको भी रख दूँगी, और सारी चीज़ों को सुखा के ही कोशिश कर रही हूँ भी मैं अच्छे से है ना स्टोर कर दूँ। और ये साथ में जो फ्रूट लेके आए उनको भी, और बाकी का फ्रूट पता नहीं कहाँ रख दिया। हस्बैंड बोल तो रहे थे मैं लेके तो इतना कुछ आया हूँ, और मुझे लगता है वो शॉप पे भूल के आ गए होंगे। और खीरे मैं अभी उनको बोल रही हूँ, अभी खीरों का सीज़न नहीं है, अजीब सा हो गया, पानी पानी से वाले लगते हैं खाने में, मत लेके आया करो। मगर वो लेके आ जाते, क्योंकि बेटी बहुत खुश हो गए खाती है ना। और ये ब्रोकली थोड़ी सी बच गई, इसे इस डब्बे में रख दूँगी, क्योंकि कल तो मुझे फिर से ब्रोकली वाले ये बनानी ही पड़ेगी। और अभी हस्बैंड अपने लिए बना लेती हूँ, बच्चों को धीरे धीरे आदत डाल रही हूँ। और पुदीने और है ना धनिया के साथ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, अभी मैं नहीं धोती हूँ इनको। इनको मैं इसी तरह से ना देखिए नैपकिन में रैप करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैंने 1-2 बार धो के देखा पानी ही नहीं निकलता, और ये धनिया फिर ज़्यादा दिन नहीं रहता।
2 दिन बाद ख़राब हो जाता है अगर मैं धो लेती हूँ। तो मैं तो इस तरह से है ना, जैसे लेके आई उसी को बस इस तरह से स्टोर कर लेती हूँ, जड़ को काट के। और ये है ना हफ्ता हफ्ता इजीली निकल जाता है, बहुत आराम से निकल जाता है। अगर मैं धो के है ना इसे सुखाती हूँ, मेरा धनिया नहीं ठीक रहता, इसलिए मैं नहीं धोती हूँ धनिए को। जब मुझे यूज़ करना है तभी धोती हूँ। सारी चीज़ें फ्रिज में है ना एक साथ टिका दूँगी। और अभी भूख लगने लगी है और मुझे तो यही था, अभी 2-2:30 बजे होंगे। टाइम देखिएगा, आगे आप लोगों को दिखाती हूँ। और फ्रिज अब फाइनली खाली खाली लगने लगा, नहीं तो बेटी ने ऐसे ही रख दिया था। और देखिए जो मैंने अदरक है ना चॉप किया था वो मैंने रख दिया है, और अभी वो तक चल रहा है वो। और इसमें कोई स्मेल वगैरह कुछ नहीं आई है, क्योंकि सरो सिस्टर ने मुझे पूछा था अभी ये है ना मतलब कितने दिन चला जाता है, ठीक रहता है ऐसा। तो इस तरह से हाँ, अगर आप कद्दूकस करके रख लोगे तो काफ़ी दिन तक चला जाता है, हफ्ते तक तो ये ख़राब नहीं होता अगर फ्रिज में रखते हैं तो। और है ना देखिए उसके बाद साथ साथ की मैं ना किचन का भी जितना सामान है ना कोशिश कर रही हूँ मैं साथ साथ की उठा दूँ। और टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, मुझे लगा नहीं था। आगे आप लोगों को दिखाती हूँ, बने रहिएगा। तो टाइम देखिए 4:30 हो गए, आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो घर का काम हो गया। और ये मैडम अभी उठ के, अभी हम लोगों ने लंच नहीं किया, तो जल्दी से जाओ, गर्म हो रहा है वहाँ पे डालो, ठीक है। और ये सूट अभी मैंने निकाले हैं अपने, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। विंटर के सूट है, इनको अभी दे के आऊँगी खाना खाने के बाद, क्योंकि आज खाने में लेट हो गए, बहुत काम था आज घर में। ये सूट दे के आने हैं मैंने सिलाई करने के लिए। देखिए ये कलर है, ये कलर, और ये कुर्ती है। तो बस आज तो सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, खाना गर्म हो रहा है बस। और ये जाते टाइम शाम को है ना मैं गाय को डाल दूँगी। क्लीनिंग सारी हो गई, संभालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो कवर कर दिया सारा कुछ। और बालकनी दिखाती हूँ आप लोगों को, रुकिए। देखिए मैं थोड़े थोड़े करके अभी सोच रही हूँ मैं ना फ्लावरिंग प्लांट लेके आ जाया करूँ, क्योंकि वो छोटी सी शॉप उन्होंने खोल लिया, जो है ना गमले बनाते हैं उन्होंने। तो चलो ठीक है, नर्सरी बंद हो गई है तो कोई बात नहीं। तो ये तो मेरे लास्ट ईयर के ही चल रहे हैं, लास्ट ईयर नहीं बहुत सालों से ये चल रहे हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ से सूख गए, मैं इन्हें कोई खाद वगैरह नहीं डालती। ये नया प्लांट है, ये मतलब इंडोर प्लांट है, तो ये लेके आई हूँ एक। नाम तो मुझे इनके किसी का नहीं पता, इनका पता रे मारीगोल्ड है। और ये देखिए ये भी मेरा पुराना प्लांट है। और एक प्लांट मैं ये लेके आई हूँ, ये भी मुझे अच्छा लगता है। और मिट्टी कम हो गई है, धीरे धीरे इसमें मिट्टी डाल दूँगी। और फिलहाल देखिए इतने से ही बालकनी अच्छी लगने लगी है ना। फ्लावर देखिए, वाइट वाइट फ्लावर तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। और आने वाले टाइम में मैं सोच रही हूँ ना यहाँ पे ग्रिल के साथ कुछ इस तरह का लगवाऊँ, जाके ना मैं प्लांट्स उस साइड रख पाऊँ और मुझे ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाए। सोच रही हूँ, कभी तो करेंगे भाई। तो ये व्लॉग तो यहीं तक था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। और ये है ना जो मैंने प्लांट्स की सूखी पत्तियों से ये वाला बनाया था, और बच्चे बोल रहे इसे यहीं पे रखो, ये यहीं पे अच्छा लगता है, तो मैंने फिर रख दिया। और मुझे भी लगा ये टेबल पे अच्छा लग रहा है, क्योंकि टेबल की लुक के साथ जाता है ना तो अच्छा लगता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अरे भाई अभी हम लंच ही करेंगे, क्या करें आज भूल गए। एक्चुअली काम में इतना बिजी भी थे ना, तो किया ही नहीं मैंने लंच। तो अभी थोड़ा सा खा लेंगे, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा खा लेंगे। फिर भाई आज तो चाय पीने का मन कर रहा है, जैस्मिन चाय भी बना लो, फिर सूट देने जाना है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ देने के लिए।